हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम लोग चल रहे हैं अपने मैकेनिक भैया के पास, क्योंकि इसके फ्रंट शॉकर से ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम हो गई थी। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इसको जो है ठीक कराएंगे, क्योंकि जो शॉकर से जो ऑयल लीक होके सीधे जा रहा था वो फ्रंट वाली डिस्क पे, तो ब्रेक काम नहीं कर रही थी। डिस्क कैलिपर के अंदर वो ऑयल जा रहा था, जिसकी वजह से ब्रेक पैड्स उस ऑयल से गीले होके काम नहीं कर रहे थे सही से, और बाइक पूरी गंदी हो जा रही थी। इसलिए भैया के पास आज चलेंगे और इसको रिपेयर कराएंगे, फ्रंट वाला शॉकर दोनों एंड रियर सस्पेंशन ऑल्सो। तो हम पहुंच गए हैं भैया के पास। अब भैया इसको ओपन कर चुके हैं, आगे वाला टायर। आगे वाले टायर को ओपन करने का मैंने नहीं दिखाया, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। अभी सस्पेंशन ओपन करने के लिए ऊपर से हैंडल बार के स्क्रू ढीले करने पड़ेंगे। रियर सस्पेंशन के जो बुश थे वो भी जो है ख़त्म हो चुके थे, उनको भी रिप्लेस करेंगे हम लास्ट में। काफ़ी दिन के बाद खुले थे तो बोल्ट काफ़ी टाइट खुल रहे थे, बहुत टाइट खुले हैं। भैया ने अपना बोल्ट लगा रखा है। चेक करो गाइस, एक तो खुल गया है, दूसरा वाला काफ़ी टाइट था। इसको निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी भैया को। तो यहाँ पे शॉकर का ऊपर वाला बोल्ट ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर की स्प्रिंग निकालेंगे भैया। ऑयल तो सारा लीक हो चुका था, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही थी कि झटके बहुत लग रहे थे आगे से, शॉकर काम ही नहीं कर रहा था। बहुत ही गंदा ऑयल निकला है, बाप रे। बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया, मिट्टी मिट्टी सा हो गया पूरा। ऑयल ज़्यादा है ही नहीं, जो निकला भी है तो वो इतना गंदा है कि पूछो ही मत। झटके मार रही थी आगे से बहुत ज़्यादा, और मज़ा भी नहीं आ रही थी चलाने में। और पीछे रियर सस्पेंशन के जो बुश कट गए थे उस पे चलाने में अजीब सी, मतलब साइड मारती थी गाड़ी चलने में। राइडिंग का जो मज़ा होता है असली, वो मज़ा नहीं आ रहा था। वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों। मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा कि भैया ने मुझसे कितने पैसे लिए, और पूरी वीडियो पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे शॉकर का काम होता है। ये ऊपर की रबड़ है,
इसके नीचे ऑयल सील लगती है। ऑयल सील का काम यही है कि बाहर की धूल मिट्टी पानी वगैरह ना जाए। खुली पड़ी है बाइक, ऐसी दिख रही है। ऑयल सील मैंने जो है ओरिजिनल ही ली थी, अच्छा। बजाज की, जो कि मुझको 165 की पेंट मैंने पड़ी थी। करवाया था। 2 ऑयल सील नहीं, पहले से नहीं कर 220 रहा की। था। तो भैया ने यहाँ पे ओपन कर लिया है इसको पूरा साफ कर पाइप। देना भैया। इसी के अंदर स्प्रिंग रहती है, ऑयल भी इसी के अंदर भरा रहता है। भैया इसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। भैया ने इसको वापस लगा दिया है। अब इस पे ऑयल सील लगेगी। शॉर्टकट पे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर सारी वीडियो जो है मतलब शुरू से लेके लास्ट तक अगर दिखाऊंगा तो फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा। ऑयल सील अंदर तक ठोक दिया है भैया ने, अंदर चली गई है ऑयल सील। मेन रीज़न इसका लीकेज का ही था कि मैंने जो पेंट किया था इस पे टेपिंग नहीं करी थी, और पेंट जो है जाके चिपक गया था इसी सस्पेंशन पे। सस्पेंशन पे जब पेंट चिपक गया जब, तो वो अंदर ऑयल सील को जो है काटते हुए नीचे तक चला गया। फिर इसी रीज़न की वजह से लीकेज प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक सस्पेंशन रेडी हो गया है अपना, अब दूसरे की बारी। पहले वाले पे भैया ऑयल फिलिंग कर रहे हैं। ऑयल पता नहीं कैसा है, सही है वैसे दिखने में तो सही ही है, बट कौन सी कंपनी का है ये पता नहीं। तो ऑयल इसमें 200 ml के समथिंग ही आता है, और जो एक FZ आती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगता है, और 150 पल्सर पे उसमें थोड़ा से कम लगता है, क्योंकि उसके सॉकर कम साइज में इससे थोड़े से कम होते हैं। भैया ने प्रेशर भी चेक कर लिया कैसा है कैसा नहीं, सही है कि नहीं। रिपेयर होने के बाद अच्छी चलेगी बाइक, चलाने में भी मज़ा आएगा। स्प्रिंग तो साफ कर देते हो। पूरा ऑयल ऑयल सा हो जा रहा था, हर जगह टायर तक जा रहा था ऑयल। शोरूम सर्विस सेंटर पे मैंने पता किया था, तो वो लोग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बता रहे थे, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ वो सीधे रिप्लेस ही करने के लिए बोल रहे थे। फ्रंट सस्पेंशन कह रहे थे कि आप सीधे रिप्लेस करा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मैंने सोचा कि अगर मैं रिप्लेस कराऊंगा सारा तो उस पर काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा वो, इसलिए मैंने फिर शोरूम बजाज के सर्विस सेंटर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। सोचा भैया सही करा लूँगा यही लोकल शॉप पे, वो ज़्यादा सही रहेगा।
पे भैया ने साफ़ कर दिया, क्लीनिंग सही से कर दी है। इस पे भी प्रेशर अच्छे से ही आ रहा। अब भैया इसको लगा रहे हैं। उधर वाला लग चुका है, अब राइट साइड वाला बाकी रह गया है। अंदर की क्लीनिंग इन्होंने कपड़े से ही की है। हालांकि डीजल या फिर पेट्रोल से क्लीन करते तो वो ज़्यादा जो है सही रहता, ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता। मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप डीजल या फिर पेट्रोल से क्लीन कराइए। जब भी आप सस्पेंशन का अपने काम करवाइए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सस्पेंशन फिट करने के दौरान ये इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि वो बराबर रहें ऊपर नीचे से, दोनों तरफ से, नहीं तो फिर चलाने में प्रॉब्लम आएगी। हैंडल बार भी भैया ने ओपन कर दिया था क्योंकि एक तरफ का तो खुल नहीं रहा था, इसलिए ओपन करना पड़ा। काम करो नीचे आओ, हाथ लगा के नीचे उठाओ कर दो। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना फ्रेंड्स। लास्ट में मैं आपको कितना प्राइस भैया ने, कितना पे करना पड़ा हमको बताऊंगा सारा कुछ। भैया को मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि अकेले वो कर नहीं पा रहे थे। उनके पास कोई लड़का भी नहीं था आज के दिन। अरे अब ताकतें नहीं है तो कहाँ से लगेगा। तो चलो हम ही हेल्प कर देते हैं भैया की थोड़ी सी। अभी बराबर नहीं आ रहा, ये हल्का सा गैप लग रहा है। नाप रहे हैं भैया बार बार। ऊपर उठाएगा। तो गाइस बराबर करके फिर दूसरा वाला हैंडल बार भी ओपन करना पड़ा था। बराबर करके भैया टायर लगा रहे हैं। बराबर ज़रूर होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों सस्पेंशन, नहीं तो फिर बाइक चलाने में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। चेक करो गाइस। बताओ। अभी पीछे वाले भी बुश चेंज करवाने हैं। शाम भी हो रही है, टाइम भी हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे भैया ने रियर सस्पेंशन के बुश ओपन करने के लिए शुरू कर दिया है अपना काम। आप देख सकते हो काफ़ी दिन बाद खुला है तो काफ़ी टाइट खुल रहा है ये। पूरा जंग लग गया इस पे। तो लेफ्ट वाला भी ओपन कर रहे हैं। लास्ट में गाइस मैं आपको ये दोनों बुश ऊपर वाले कितने के पड़े वो बता दूंगा मैं आपको। बुश भैया के पास ही थे तो मैंने इनको बाहर से परचेज़ नहीं किया है।
भैया से पूछा था तो इनके पास वो जो नॉर्मल आते हैं वही वाले थे, ओरिजिनल बजाज के थे नहीं इनके पास। तो मुझे लगा चलो इसी को डला लेते हैं फिर। राइट साइड वाला जो उसके अंदर वो जो मेटल का वो लगा हुआ था वो निकल नहीं रहा था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो ओपन हुआ। अब भैया ने बुश इस पे अंदर लगा दिया है। अब इसको सेट करेंगे। गाइस इवनिंग हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है। इसमें दोनों का काम कराने में मुझको 2 घंटे लग गए, 2 से ढाई घंटे। भैया कह रहे थे कोई और बाइक होती तो उस पर बहुत कम टाइम लगता, 1 आवर लगता शायद समथिंग, बट इस पे ज़्यादा टाइम लग गया। वो निकल नहीं रहा। तो गाइस यहाँ पे भैया ने सेट कर दिया है अब उसको, राइट साइड वाले। नीचे वाले दोनों सही थे इसलिए मैंने नीचे के नहीं बदलवाए। तो यहाँ पे काम हो चुका है पूरा। अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। भैया ने मुझसे लिए थे इस काम के लिए 350 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ के रियर वाले बुश थे और 300 रुपये सॉकर का। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।